He just said that everything gonna be wonderful. All right, that's cool. My man, he just said that everything gonna be wonderful. All right, that's cool. Everything cool. Yeah, everything cool. Good. Still with that. ठीक है. So what we did was you create, सबसे पहले आप मार्केट के अंदर एक डिस्ट्रेस क्रिएट करते, ठीक है. Then you join the big guns. हमने क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले मैंने टेक्सटाइल के जितने जिन थे मैंने उनको ऑनबोर्ड किया अपने लिए, ठीक है. मैंने कहा कि स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फॉर मी, ठीक है. अब उस इतने ज्यादा गारमेंट को बेचने के लिए हमें एक फिक्स्ड घर चाहिए था. अगर मैं 50,000 पीस बनाऊं तो मुझे पता है कि मुझे शुरू के अंदर में 10,000 पीस इज लाइक 30 लाख रुपया, ठीक है. तो मैं 10,000 पीस अगर अपना बनाऊंगा तो वो किसी एक को कहूंगा तो इतनी बड़ी फैक्ट्री वाला 10,000 पीस मेरे लिए नहीं बनाएगा, उसको मसला आएगा, ठीक है, कि वो पूरी फैक्ट्री चलाए सिर्फ 10,000 पीस बनाने के लिए. नॉट वाइज. मैं जब पीडीए में गया तो मैंने देखा कि द साइज ऑफ द डिजास्टर इज ह्यूज एंड वी कैन नॉट फिल द गैप अनलेस एंड अंटिल वी स्टार्ट मेकिंग इट इन आवर, नॉट इन आवर होम्स बट इन आवर इंडस्ट्री. क्योंकि मैं इंडस्ट्री, आई नो द इंडस्ट्री, ठीक है. अब मुझे एक बहुत बड़ी जोन सी कंजम्पशन थी, मुझे उसको टेक केयर करना था, ठीक है. मैंने उनको बोला कि यार मैं आपको हर रोज 30,000 पीस दे सकता हूँ. दैट इज माई स्टिचिंग कैपेबिलिटी, कि मैं 30,000 गारमेंट इन अ डे प्रोड्यूस कर सकता हूँ, ठीक है. उन्होंने, मैंने कहा डू यू रिक्वायर दैट मच? उन्होंने कहा वी रिक्वायर दैट मच. इस बात के ऊपर मैंने फैक्ट्री को कहा कि तुम लोग जायज मुनाफा रखो, ठीक है. 30,000 पीस आपने पीडीएमए को देना है, 10,000 पीस आपने मुझे देना है. मैंने उसको तीसरे दिन मेरे पास 5,000 पीस पड़ा हुआ था. थर्ड डे बाय 29th मार्च आई हैड 3,000 यूनिट्स. लेकिन मैंने मार्केट में आवाज नहीं निकाली, ठीक है. मैंने 61 रुपीज वाला बना के अपने पास संभाल के रख लिया, ठीक है. फिर मैंने पीछे 20,000 पीस बनाया, ठीक है. सेकंड इंडक्शन वाज 20,000 पीस. थर्ड इंडक्शन वाज एट द कॉस्ट प्राइस. तब उस कपड़े का रेट वेंट अप टिल 121 रुपीस. थर्ड इंडक्शन वाज अनदर 30,000 पीस, ठीक है. अब हुआ ये कि सबसे पहली कॉस्ट सस्ती थी, उससे दूसरी वाली उससे महंगी थी, उससे तीसरी वाली उससे महंगी थी, ठीक है. मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं जो सबसे सस्ते वाला है ना उसको मैं होल्ड करूंगा, ठीक है. समझ आई? मार्केट की प्राइस ट्रॉय करने के लिए. जब अब मुझे पता है कि मार्केट की प्राइस इज 121, ठीक है. मैंने 61 वाले को होल्ड कर लिया क्योंकि मैंने तो प्रॉफिटेरिंग करनी नहीं थी, ठीक है. अभी 189 में भी नहीं बन सकता, कोई 2 दफा पैदा होके भी नहीं बना सकता क्योंकि फैब्रिक इज 121 का. बात समझ आई? उसके ऊपर 2 मीटर फैब्रिक लगना है, तो जो भी अभी बनाएगा ना उसको 240 का फैब्रिक कॉस्ट करेगा. वो 300 रुपए से नीचे नहीं बना सकता, इम्पॉसिबल है. तो सब कहते हैं कि 189 में कैसे दे सकता है? क्यों? क्योंकि मैंने तब बना के उसको सिक्योर कर लिया, ठीक है. अगर मैं पहले दिन ही चीखे मारना शुरू कर देता, ओहो सॉरी, अगर मैं पहले दिन ही चीखे मारना शुरू कर देता तो आई वुड हैव बीन ड्रिवन आउट ऑफ द मार्केट विद इन नो टाइम. थोड़ा सा स्टॉक था, निकल जाना था. मैंने कहा बाकी मैं क्वेश्चन करूंगा, मैं प्राइस 189 पे सेट कर दूंगा, ठीक है, ताकि मार्केट तो लीड करना है ना. यू फ्रिकिंग नेवर मेक मनी आउट ऑफ अ नेसेसिटी. दैट इज अ क्रूशियल नेसेसिटी. दिस इज द नीड ऑफ एवरी इंडिविजुअल हु इज सर्विंग इन द फ्रंट लाइन. Profiteering out of it is something unethical. एक लड़ाई शुरू हो गई कि यार एक टाइम होता है पैसे कमाने का, एक टाइम होता है असल में अच्छा करने का. आई थिंक हमने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को भी इधर हाईलाइट कर लिया है. मैंने जिन लोगों ने महंगा गारमेंट गवर्नमेंट को भी दिया था ना, मैंने गवर्नमेंट के ऑडिट खुलवा दिए. मैंने उन लोगों की फैक्ट्रियां ब्लैकलिस्ट करवा दी. मैंने फिर पूरा जहां पे फैब्रिक बन रहा है मैंने उसको होल्ड किया. बात समझ आई? मतलब द हाउस वेयर देयर इज ओनली वन फैक्ट्री दैट इज प्रोड्यूसिंग इट, ठीक है. उस फैक्ट्री को मैंने टेक ओवर कर लिया हुआ है एक किस्म का.
ये जरा बीच में डर नहीं लगा कि अच्छा यार इतने लोगों को अपने पीछे पड़वा लिया है, गवर्नमेंट हो गई, उसके बाद मुझे कंपेटिटर्स तो हो मजा आ गए, रहा है, तो मतलब हिट लिस्ट पे हो बंदा। तो मुझे तो मजा आ रहा है। ऑडिट वाली बात, क्या आपने ऑडिट करवाए है? अभी तो हमने खेलना शुरू किए, अभी तो मेरे पास बहुत खबरें हैं, अभी नहीं। खेलना आज शुरू बड़ी किया अच्छी और कंप्लाइंट, चेकमेट हो गया है। अभी तो शुरू है, अभी तो वी आर डेवलपिंग सो मेनी थिंग्स, अभी तो इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट बॉल गेम। मतलब इसके अंदर घुस के आज हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस जो सी कोरोना टेस्टिंग शुरू करवा दी है, मुगल लैब्स हैज कोलैबोरेटेड विद मी, तो हम लोगों ने अभी क्या कहते हैं कॉस्ट प्राइस, मतलब इसको हम 4000 तक लेंगे। अब चुगताई वाले भी मेरे दुश्मन हो जाएंगे थोड़ी देर। और कितने दुश्मनियां लेनी है? हमने सांस नहीं लेने देना किसी को। मतलब यार इस टाइम के ऊपर इनको ये नहीं करना चाहिए था। अगर कोई मुझे 300 350 की बेचता, 400 की बेचता ना किट, मैं अपने 6 डॉक्टर्स को आराम से लेके देता, मैं घर में बैठता, मैं सोच रहा होता कि मैं नया मेन्यू इस सारे लॉकडाउन के बाद में स्वीट टूथ के साथ क्या करूंगा। मैंने हुंजा में भी एटीवीज ले लिए ज्यादा सारे, तो हम लोगों ने खुंजराब पे एटीवीज चलाने थे। हम लोगों ने मतलब बिल्कुल एक नई टूरिज्म, मेरा एक नया प्रोजेक्ट है ऑरेंज लॉफ्ट, उसके लिए मैंने 100 रूम्स अभी कर लिए हुए, तो उनको मैंने लॉन्च करना था। मतलब देयर वाज अ लॉट गोइंग ऑन। आई नेवर वांटेड कि मैं अपने 15 दिन ऐसे जाया करूं, लेकिन ये जाया नहीं है, दिस वाज द नीड ऑफ द आवर, दैट वाज सपोज्ड टू बी डन। और अब देखिए ऐसे अकॉम्प्लिशमेंट्स के बाद, एक किस्म का मार्केट लीडर एस्टैब्लिश करने के बाद, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो आती है जो आती है, लेकिन उसके साथ हेट भी बहुत ज्यादा आती है। तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू एंड हाउ डू यू डील विद इट? मुझे एक भी हेट नहीं आई, दो किस्म की आई है, वो भी एनोनिमस लोगों ने ना अपनी फेक प्रोफाइल बना के ना We saw that. अभी ये जब मैसेज वीडियो किए। सारी कंपाइल हो जाएगी ना, तो जो हमने कलेक्ट किया हुआ एविडेंस वो यहाँ पे लग जाने। ओ बहुत आला। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि हेट नहीं आई। हेट नहीं, हाँ, हमें बस सब इसका पता है आंसर ये। करना है, हाँ, हमारे पास ये proof है है। कि एक एक चीज निकाली है। एक था, एक कोई जाहिल बच्चा था, बहुत ही जाहिल था, कहता है मुझे अपनी एनजीओ का नंबर बताएं, रजिस्ट्रेशन का नंबर बताएं। मैंने कहा चलो आपने मेरी कोई एनजीओ नहीं है। नहीं, उसने फिर इनबॉक्स में मेरे से डिबेट हुई, तो कहता मुझे पता है आपने लोगों से पैसे खाए हुए हैं, आपने ये किया। मैंने कहा यार मुझे भी पता मैंने किससे पैसे खाए हैं, काश मुझे कोई पैसे दे दे। इस मुल्क में तो कोई भी नहीं देता, सब लेने वाले हैं, देने वाला तो कोई नहीं है। अच्छा, सो अब आप पीपीई वाले कॉस्ट्यूम्स और किट्स तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन क्या आप अब N95 मास्क की तरफ भी जाएंगे, लाइक उनकी प्रोडक्शन? N95 हम लोगों ने कर लिया, मैंने तकरीबन 15 दिन पहले हमने बना लिया था, लेकिन उसके अंदर मसला ये है कि उसके अंदर कुछ लेयरिंग है एंड देयर बिग पीपल कमिंग इनटू इट। मतलब अगर पीपीई के अंदर मैं बिग गन बनाऊं ना, सो देयर बिगर गन्स who are trying to make N95, so I don't want to compete with them because they share similar vision, so I think they will take care of it. If they fail, I'll step in, inshallah. लेकिन they are in it, और मतलब डेस्कॉन बनाना चाह रहे हैं, निशात has stepped up, they want to create it. फिर मतलब बड़ी अच्छी उसके ऊपर रिसर्च चल रही है। लेकिन why are you waiting for them to fail? आप खुद भी तो इनिशिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि अगर वो लीड ले लें तो आप नहीं ले सकते। I am a well wisher. I wish they succeed. They will succeed. मतलब गार्ड फिल्टर्स का काम ही फिल्टर्स बनाना है, ठीक है? उनका एक्सपीरियंस इसमें ज्यादा अच्छा होगा, और वो अगर पैसे नहीं कमाना चाहते, कराची की जांच बड़ा क्लियर, क्योंकि कराची इंटीरियर सिंध की जितनी आर्मी है इज वेयरिंग स्वीट टूथ, मतलब हमारे ये पीपीईस, आपके ताफ्तान के ऊपर जितना रेंजर्स है इज वेयरिंग माय प्रोडक्ट, आपका जितना मर्दान, नौशहरा, पेशावर इज वेयरिंग माय, वजीरिस्तान में हमारे, मुल्तान हमारा जा चुका है, बहावलपुर हम लोग दे चुके हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान तो मेरा होम टाउन है ना, वहां पे चला गया हुआ है। फिर मतलब नगर, हुंजा, मतलब जिस नेम अ प्लेस, एबटाबाद में यूब मेडिकल, गलियात में मरी जा चुका है, नसिया गली जा चुका है। डील हो गई है, चलो नाउ आई एम बटिंग इन। अच्छा लिसन उमर, यार आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद द वे यू हैव ग्रोन। आई मीन आई वाज टीचिंग यू व्हेन यू वर, लेकिन हमने कभी नहीं पढ़ा था। हमने यार कोशिश तो मैंने की थी ना यार, क्या ख्याल है।
but you always had that spark, and mashallah, say you've grown into somebody I'm proud of. Okay, now Thank you. if you have something to say to the people who are watching this, it's over to you. Spotlight वाला scene नहीं मुझे समझ आ Oh. Wow. The message is कि whatever you do in business या जो भी सबसे पहली चीज तो be passionate about it. तो अगर आपको शौक होगा तो you can do it. So we scaled up in 10 days from a single piece that I was stitching in my house to 100,000 plus pieces in 10 days. ठीक है? तो जब आप passionately कोई चीज करते हो तो आपको मजा आता है, आप थकते नहीं हो, पहली चीज. दूसरी चीज ये है कि हमेशा अपने हर काम के साथ कुछ अच्छा अटैच करो. ठीक है? Everything you do should have a good side, something that will benefit the society you are a part of. ठीक है? And number 3, never किसी की मजबूरी का जिंदगी में फायदा नहीं उठाना. This is not business. You need to know the ethics. तो that is my take. आजकल के हमारे मतलब जितने भी नए स्टार्टअप्स जितने लोगों को मैं देखता हूँ उनमें सबसे ज्यादा ये चीज लैक करती है. तो वो रुथलेस बिजनेसमैन बनने की कोशिश करते हैं. वो कहते हैं हम सुबह उठे हम वॉरेन बफेट बन जाएं, हम मतलब रात को सोएं और सुबह उठें और बस सारी दुनिया सेट हो. तो वो ऐसे नहीं होता. लेकिन पेट्रियोटिज्म विद दिस कंट्री जैसा मर्जी टाइम आए, द थिंग इज दिस कंट्री नीड्स अस. तो वी कैन डू सो मच. दिस इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज. यहाँ पे बहुत कुछ है, बहुत कुछ ठीक करने वाला है. तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि हम अपने मुल्क को बनाएं. तो हमारा विजन, हमारी हर चीज इस मुल्क के लिए होनी चाहिए, इधर के लोगों के लिए होनी चाहिए. हम लोग मतलब गवर्नमेंट को कर्ज कर रहे होते हैं, चीजें कर रहे होते हैं. तो इट्स अबाउट टाइम कि हम लोग खुद अपना अच्छा करना शुरू करें. If we start doing this, this country needs us and we can make a difference. मैं एक ही बात कहूंगा, इस मुल्क के लिए हमारी जान भी हाजिर है और पाकिस्तान जिंदाबाद. जिंदाबाद. My man, he just said that everything gonna be wonderful. All right, got cool. Yeah, everything cool. Good. Still with that.